हाय एवरीवन। तो एसओएल के सेमेस्टर 1 के काफ़ी सारे प्रोग्राम का रिज़ल्ट आ चुका है। अब रिज़ल्ट आने के बाद परेशानियां ऑब्वियसली बच्चों के सिर पे खड़ी होती हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। आप ईयर आया है तो उसका क्या मतलब है, आप पास हो या फेल हो उसका क्या मतलब है, ए बी है, फेल है, परसेंटेज कैसे निकलेगी, अगर रिवोल्यूशन करवाएं तो क्या करें, नो रिकॉर्ड फाउंड है। तो आइए डिस्कस करते हैं विस्तार से हर एक चीज़। और मैं इसको सीरीज़ वाइज नहीं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को आप स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई परसेंटेज कैसे निकलेगी हमारी। देखिए, आपकी मार्कशीट में एसजीपीए लिखा होगा, एक 7 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग या कुछ भी एसजीपीए लिखा है, उसको डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी परसेंटेज निकल गई। ठीक है, वो आपकी पर्टिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर की परसेंटेज है, दैट्स इट। अगर आप फेल वगैरह हो, आगे थर्ड सेमेस्टर में उसका री एग्ज़ाम दोगे तो ऑब्वियसली वो परसेंटेज बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रेड आपके अभी उस सब्जेक्ट के नहीं आए होंगे जिसमें आप फेल हो। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, काफ़ी लोग फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, सर ओ ग्रेड का मतलब क्या है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में ए बी सी सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो उनको पूछना है सिर्फ ओ ग्रेड का मतलब, क्योंकि वही वो आउटस्टैंडिंग होता है, उसमें उनका स्कोर सबसे अच्छा आया होता है, हाईएस्ट जो स्कोर होता है यूनिवर्सिटी का वो आया होता है। इसलिए वो फ्लेक्स करते हैं कमेंट सेक्शन में या डीएम में, सर ओ ग्रेड का मतलब समझा दो। तो ओ ग्रेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। मोरोवर ये आप लोगों की मार्कशीट के नीचे एब्रीवेशन में भी लिखा रहता है, आप उसे भी पढ़ने का थोड़ा सा कष्ट कीजिए। ये बात क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, देखिए, अगर आपकी मार्कशीट में मदर नेम या फादर नेम या इनरोलमेंट नंबर मिसिंग है तो आप कुछ कर सकते हो, करने को बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन करने से कुछ होगा नहीं। तो फिलहाल इस प्रॉब्लम के लिए अभी इंतज़ार करें। ये किसी भी बच्चे की मार्कशीट में एग्जैक्टली सारी चीज़ें ठीक नहीं है, मदर नेम, फादर नेम या इनरोलमेंट नंबर, तो इसकी डिटेल अगर आपकी मिसिंग है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है, देखिए, आप नेट ग्रेड में पास हो, लेकिन आपका थ्योरी के सेक्शन में या ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के सेक्शन में ए बी लगा दिया, या आप नेट ग्रेड में पास हो लेकिन थ्योरी के सेक्शन में, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल के सेक्शन में एफ़ लगा दिया, तो क्या करें। देखिए, ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला, आप नेट ग्रेड में पास हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन थ्योरी टीयू या पीआर में एफ़ लगा है, तो ये एफ़ सही नहीं होता। एफ़ सही तभी होगा जब आप इसका री एग्ज़ाम दोगे थर्ड सेमेस्टर में। अब क्या री एग्ज़ाम देना ज़रूरी है ना, अगर आप किसी सब्जेक्ट में नेट ग्रेड में पास हो, फ़र्क नहीं पड़ता आपका थ्योरी, ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में ए बी या एफ़ है, तो उसका एग्ज़ाम अगर आप दोबारा नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिग्री मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप ये सोचते हो कि यार ये एफ़ का धब्बा मुझे हटवाना है, ये एफ़ लग क्यों गया, तो फिर इस सिचुएशन में आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। लेकिन अगेन आई विल रिपीट कि देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट ग्रेड में पास हो तो डिग्री पर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 4, आपका अगर एब्सेंट है, नेट ग्रेड में आपको पास कर दिया गया लेकिन टीयू, थ्योरी या प्रैक्टिकल में ए बी लगा दिया गया, तो आप फिर ये देखो कि आपने थ्योरी और असेसमेंट दोनों के एग्ज़ाम्स दिए थे। अगर दिए थे तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को एसओएल कैंपस में जाकर बात करनी होगी, दैट्स इट। इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए। ठीक है, तो नेट ग्रेड में बच्चा अगर पास होता है, फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे अदर ग्रेड में क्या उसको ग्रेड्स दिए हैं या फेल कर दिया, लेकिन नेट ग्रेड में पास है तो भाई वो पास माना जाएगा। अब वो चाहे इसको ठीक करवाए या नहीं करवाए, वो उसकी मर्ज़ी है। ठीक है, वैसे करवाना चाहिए ठीक, अगर आपने सारे एग्ज़ाम्स प्रॉपरली दिए हैं फिर भी किसी सेक्शन में ए बी लगा दिया तो ठीक करवाने का कदम आपको लेना चाहिए। ठीक है, अभी इन दोनों प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन और मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे एक बच्चे सवाल करते हैं, सर मैं पास हूँ या फेल हूँ, ये कैसे पता चलेगा। अगर आपकी मार्कशीट में नेट ग्रेड के सेक्शन में आप पास हो हर एक सब्जेक्ट में, तो आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फेल होते हो तो ऐसी सिचुएशन में जो रिज़ल्ट का सेक्शन होता है उसमें एसजीपीए के बराबर में ईआर लिख कर आता है और उसके साथ कोड लिखा रहेगा कि किस कोड में आपका ईआर है। अगर ये है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो और आपको उसका एग्ज़ाम दोबारा से देना होगा। अब वो फेल अगर ए बी की वजह से है तो भी मैं बताऊंगा क्या करना है उसका। ईआर का मतलब ही ये होता है मार्कशीट में इसेंशियल रिपीट, यानी कि इसेंशियल रिपीट है, आपको इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि आप अगर ए बी लगा दिया बाय मिस्टेक, उसे आपने सॉल्व करवा लिया तब तो अच्छी बात है। अब वो अलग बात है आपने रिवोल्यूशन करवा लिया, उसमें पास होगा तो अलग बात है, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम दोबारा
देना पड़ता है। इसी के सिचुएशन में हम बात करते हैं नेट ग्रेड में हमारा F लगा दिया गया, यानी कि आप फेल हो जनाब। नेट ग्रेड में फेल आया है तो आप फेल हो, आपने पेपर देकर आए हो तो अच्छा नहीं गया आपका पेपर, फेल हो आप। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या है जी, या तो आप पेपर रीचेक करवा लो अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैं फ़ेल नहीं हो सकता, या फिर आप इसका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा नवंबर दिसंबर 2025 में। यही दो सॉल्यूशन होते हैं जिसको नेट ग्रेड में F दिया जाता है। अगर आप नेट ग्रेड में AB आपको दिया गया है और आपने पेपर दिया था, तो ऐसी सिचुएशन में आपको SOL कैंपस में जाके बात करना पड़ेगा। वो कुछ ग्रीवियंस फॉर्म भी भरवाते हैं, अभी उस ग्रीवियंस फॉर्म की बात भी मैं करने वाला हूँ, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। जो बच्चा का रिज़ल्ट नहीं खुल रहा या NA आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, उसको भी मैं कहूँगा SOL कैंपस जाके बात करें, या फिर अब मैं ग्रीवियंस फॉर्म की जो बात करने वाला हूँ उसे सुन लीजिएगा। रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का प्रोसेस ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। मतलब कहने का यह है कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन करनी है और कुछ चीज़ें ऑफलाइन करनी है। घर बैठकर पूरा प्रोसेस नहीं होगा, उसके लिए आपको कैंपस जाना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है रिवोल्यूशन और रीचेकिंग की, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब जो मैं ग्रीवियंस फॉर्म की बात करने वाला हूँ, वो ग्रीवियंस फॉर्म किन किन बच्चों के लिए है पहले ये समझ लीजिए। वो ग्रीवियंस फॉर्म अगर आपका नेट ग्रेड में AB लगा दिया गया लेकिन आपने पेपर दिया था, उनके लिए है। और वो ग्रीवियंस फॉर्म है इन बच्चों के लिए जो ओवरऑल तो नेट ग्रेड में पास हैं लेकिन उनका TU या थ्योरी में एब्सेंट लगा दिया और उन्होंने असेसमेंट और एग्ज़ाम दोनों दिए हैं, उनके लिए ग्रीवियंस फॉर्म जो मैं बताने वाला हूँ। और किसके लिए ग्रीवियंस फॉर्म है, अगर आपका NA या नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है उनके लिए ये ग्रीवियंस फॉर्म है। हालांकि जो बच्चों की मदर नेम फादर नेम या इनरोलमेंट नंबर मिसिंग है वो बच्चे भी ग्रीवियंस फॉर्म भर सकते हैं अगर चाहें तो। नाउ लेट्स मूव ऑन कि आखिर ग्रीवियंस फॉर्म कहाँ है और मिलेगा कैसे। उसके लिए गूगल पे सर्च कीजिए एग्ज़ाम DU वेबसाइट, या DU एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेना, नहीं करना सबसे नीचे स्क्रॉल, आप फ़िलहाल कीजिए यहाँ पे अदर रिज़ल्ट के सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देन फिर नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको न्यूज़ नोटिफिकेशन के सेक्शन में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा रिज़ल्ट रिलेटेड कंसर्न के लिए। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो ये एक PDF खुलेगी, ये QR कोड है, या तो इसको स्कैन कर लीजिए या फिर यहाँ पर लिंक है इसमें क्लिक कीजिए। नीचे क्लिक करने से पहले कुछ बातें बता दूँ। ऑन सबमिशन अ ट्रैकिंग नंबर शॉल बी जनरेटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे आप ग्रीवियंस फॉर्म भरोगे एक ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा। फॉर्म को भरने के बाद आपको कम से कम 15 दिन का इंतज़ार करना है, ठीक है जी। अगर आपकी प्रॉब्लम 15 दिन में सॉल्व नहीं होती तो आपके पोर्टल में, यानी कि इसी लॉगिन पोर्टल में जैसे आप लॉगिन करोगे तो प्रॉब्लम को और एक्सक्लेट करने का ऑप्शन आएगा, वो आप कर सकते हो, या आप पास जनरेट करके फिज़िकली कैंपस में जा सकते हो और मिल सकते हो सीनियर ऑफिसर से कि सर 15 दिन हो गए और ज़्यादा हो गए, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई। टाइम 10 से 12 साढ़े 12 बजे का है हर एक वर्किंग डे में, और ये नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास है एग्जामिनेशन ब्रांच, समझ गए। अच्छा, अब ये जो फॉर्म मैंने आपको बता दिया किन किन बच्चों को भरना है। जनरली AB और नो रिकॉर्ड फाउंड वाले के लिए दिक्कत होती है। नेट ग्रेड में AB है या किसी पर्टिकुलर ग्रेड कंपोनेंट में AB है या NA या नो रिकॉर्ड फाउंड है, या इवन मार्कशीट में कुछ नेम की मिस्टेक है फादर मदर, उनके लिए भी ये होता है। इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन करना है पहले इसमें आपको। इसमें आपसे आपका एग्ज़ाम रोल नंबर आई थिंक मांगा जा सकता है और DOB, वो आप लिखोगे यहाँ पे और सर्च बटन पे क्लिक करोगे, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ खुल जाएंगी। जो भी डिटेल्स आपसे इसमें पूछी जाएंगी उसको भर लीजिएगा, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बस वहाँ पे पूछा जाता है कि विंडो नंबर क्या है, तो उसको अपना आप सेलेक्ट कर लिया, आई थिंक 7 डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट रहेगी। और कहाँ पे सबमिट करना है तो रिजल्ट सेक्शन एग्ज़ाम ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं, अब उस बात को ध्यान से समझिए। इसमें जनरली आपको एक तो आपसे एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका एडमिट कार्ड। दूसरा इसमें एक एप्लीकेशन मांगी जाएगी डुली फॉरवर्डेड बाय योर कॉलेज, यानी कि वो एप्लीकेशन आपके कॉलेज द्वारा स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। और हमारे संदर्भ में कॉलेज का मतलब है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। तो इस फॉर्म को भरने से पहले आपको SOL कैंपस जाना ही पड़ेगा और वहाँ एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम लिखोगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है प्लीज़ इसको सॉर्ट आउट कर दो, बस वो लिखोगे आप। अपना जो भी डिटेल है एग्ज़ाम रोल नंबर, प्रोग्राम नेम, सब्जेक्ट कोड, वो लिखोगे और उसे आप स्टैंप लगवाओगे SOL कैंपस की। वो डॉक्यूमेंट भी आपको इसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड मैंने आपको बता दिया।
इसमें एक डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है प्रेजेंट प्रूफ के नाम पर। उसमें जनरली अटेंडेंस शीट जमा करनी होती है। क्योंकि आप फर्स्ट न्यू कमर हो तो मैं ये भी समझा देता हूँ। अटेंडेंस शीट का मतलब ये होता है जिस सेंटर में आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ जाके अटेंडेंस शीट लानी होती है, जो कि एक प्रूफ होता है कि हाँ जी मैंने एग्ज़ाम दिया है, वो जमा करनी होती है। और वो सिर्फ उस केस में जमा करनी होती है अगर आपका नेट ग्रेड में ए बी है, सिर्फ उस केस में। लेकिन यहाँ पे आपको इस काम को नहीं करना। जो एसवाई कैंपस में चीज़ें बताई जा रही हैं उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर प्रेजेंट प्रूफ अपलोड करने का ऑप्शन आए तो सिंपली आप ये लिखना कि मेरे पास कोई प्रेजेंट प्रूफ नहीं है। आप बिना प्रेजेंट प्रूफ के मेरी जो भी एप्लीकेशन है उसे एक्सेप्ट कीजिए और मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, दैट्स इट। बाकी आप जा ही रहे हो एसवाई कैंपस, आपको वो एप्लीकेशन पर स्टैम्प लगवानी ही है, तो उनसे भी आप पूछ सकते हो कि फॉर्म में अगर प्रेजेंट प्रूफ मांग रहा है तो वहाँ पे क्या लगाएं जी। ठीक है, जो सेमेस्टर 3 और 5 के रिजल्ट्स आए थे उनमें बच्चों को प्रेजेंट प्रूफ लगाने को मना करा गया है। इसलिए मैं भी आपसे बोल रहा हूँ कि वो आप मत लगाइए। अगर आपको ऑप्शन आता है तो उसमें कोई भी आप अपना हैंडराइटिंग में लिख के अंडरटेकिंग कि भाई मेरे पास नहीं है, वो आप वहाँ पे लगा के जमा कर सकते हो। ऑलराइट, तो यही सब दोस्तों सारे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन हो सकते थे सेमेस्टर 1 के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर हो गए हों। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ और फर्दर क्वायरीज़ हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।